जय श्री राधे कृष्णा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस साल 2022 में देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, इसलिए इस दिन को देवशयनी एकादशी कहते हैं, यानी देवों के शयन की एकादशी। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है, जिसमें 4 माह तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन पूजा पाठ पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत के महत्व को बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी के महत्व और विधि के बारे में पूछा था। वह कथा तुम्हें बताता हूँ। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने मनुष्यों के उद्धार के लिए अच्छा प्रसन्न किया है। इस व्रत को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा मांधाता हुए, जो एक चक्रवर्ती राजा थे। वह अपनी प्रजा का पूरा देखभाल करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उनके राज्य में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा था। एक समय की बात है, लगातार 3 साल तक उनके राज्य में बारिश नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के कारण उनकी प्रजा काफी कष्ट में रह रही थी। वे सभी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। अन्न और धान्य की कमी के कारण यज्ञ, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य भी बंद हो गए थे। प्रजा बहुत ही ज्यादा परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंची और कहा कि हे राजन, इस अकाल से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के अभाव में अकाल पड़ गया है। इस वजह से मनुष्य मर भी रहे हैं। इसका कोई उपाय खोजना होगा। राजा ने प्रजा की बातें ध्यान पूर्वक सुनी और कहा कि ठीक है, वो जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। वे एक दिन अपने कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में गए और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने ऋषि को सादर प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से आने का कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बता दिया। तब अंगिरा ऋषि ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा, राजा, तुम अपने सभी मंत्रियों और प्रजा के साथ इस व्रत को करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद राजा अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य वापस लौट आए और ऋषि अंगिरा के सुझाव के अनुसार ही राजा मांधाता ने पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, अकाल से मुक्ति मिली और फिर से राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से, श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सबको देवशयनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।